दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ नाहरगढ़ किला जयपुर में। और ये बच्ची इन संकरे रास्ते से होते हुए ऊपर ऐसे जा रही है जैसे समय ज़िंदगी को चीरता हुआ बिना किसी की सुनते हुए आगे निकल जाता है। ये बच्ची भी बिना किसी की सुने हुए आगे निकल रही है। और यहाँ से ऊपर जाते ही हम पहुँचते हैं नाहरगढ़ किले की छत पर। 1734 में महाराजा सवाई जयसिंह ने इस किले को बनवाया था एज अ हंटिंग लॉज। यहाँ वो शिकार करने आते थे। लेकिन इसके पीछे एक बहुत रोचक कहानी है कि इसका नाम पहले सुदर्शनगढ़ था, लेकिन बाद में ये नाहरगढ़ पड़ गया क्योंकि यहाँ पर एक मत माना जाता है कि नाहर सिंह भूमिया करके एक व्यक्ति था जिसकी आत्मा यहाँ भटकती थी। और नाहर सिंह की वो भटकती हुई आत्मा यहाँ पर बनते हुए किले को बाधित किया करती थी। तो एक पंडित ने सजेस्ट किया कि सबसे पहले आप यहाँ एक मंदिर बनवाएं और उससे उसकी प्रेतात्मा शांत होगी और उसके बाद ही मंदिर इस किले का निर्माण किया जाए। और इसी के उपरांत ही इसका नाम नाहरगढ़ पड़ा। इस किले की जो खूबसूरत बात है, जो यूएसपी है, वो है यहाँ पर बने हुए 9 कमरे जो राजा ने अपनी 9 रानियों के लिए बनवाए थे। उन रानियों से मिलने के लिए राजा चुपके से जाया करते थे और किसी भी रानी को चुपके से आहट भी नहीं होती थी। तो इसका जो वो आर्किटेक्चर है बड़े कमाल का है अंदर, जहाँ अभी मैं आपको दिखा रहा था। और ये साइड की वो गुंबद हैं जिनके ऊपर ये छोटी छोटी मीनारें सी बनी हुई हैं। और वो सामने जयपुर की सिटी जो अभी अभी आपको सफ़ेद दिख रही है, लेकिन किसी ज़माने में इसको गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता था, अभी भी जाना जाता है गुलाबी शहर। ये सामने अरावली की पर्वत श्रृंखला है जिसके बीचों बीच बना है। और ये हैं वो 9 कमरे जो राजा ने अपनी रानियों के लिए बनवाए थे। चुपके से यहाँ उनसे मिलने जाया करते थे। तो इन दीवारों ने कितनी कहानियाँ देखी हैं, प्यार की, इंतज़ार की और कभी तकरार की भी। और दोस्तों इन्हीं इन्हीं कमरों के अंदर है भूल भुलैया, जहाँ अगर आप घुस गए, मैं आपको लेके चलूँगा, अगर आप घुस गए वहाँ से आपका निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और साथ में इन दीवारों के कान भी होते हैं। ये भी कथा यहाँ सत्य होती है कि जब मैं इन दीवारों से कुछ बोलूँगा आपको और दूसरी तरफ आप सुनेंगे तो आपको वो आवाज़ बिल्कुल सुनाई देगी। तो दोस्तों इसका आर्किटेक्चर इतना खूबसूरत है। ये जो आप छतें देख रहे हैं ना, यहाँ पर जब, क्योंकि ये राजस्थान है, पानी की बड़ी कमी होती है, तो मॉनसून का एक एक बूंद को यहाँ बचाया जाता है। तो इसका जो वाटर प्रिजर्वेशन या कंजर्वेशन सिस्टम है बहुत ज़बरदस्त है। ये यहाँ पर सीमेंट नहीं है दोस्तों, ऊपर जो है ये बालू, चूना, दाल का पानी और कुछ इस तरीके का केमिकल एक बनाया गया या एक घोल या मिश्रण बनाया गया जिससे पानी की एक बूंद भी ये सोखता नहीं है ये किला, बल्कि उसको बहा करके नीचे स्टोरेज टैंक है वहाँ पे रखा जाता है। तो ये आप सामने देख सकते हैं कितना बड़ा शहर है। स्ट्रेटजी की नज़रिए से, टैक्टिक्स के नज़रिए से भी ये किला बहुत शानदार है। हालांकि इसने कभी किसी आक्रमण को झेला नहीं है, लेकिन इसने अपने इतिहास के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को ज़रूर देखा है। मराठाओं की ट्रीटी यहाँ पर हुई थी। 1857 की क्रांति जब हुई थी दोस्तों, तो ब्रिटिश रेजिडेंट की जो वाइफ थी उनको चुपके से यहाँ लाया गया था और फिर उनको यहाँ रखा गया था। और भी कई यूरोपियन जो अंग्रेज़ या लोग थे उनकी वाइफ्स को भी यहाँ रखा गया था ताकि उनकी सुरक्षा उन भारतीयों से कराई जा सके जो उस समय क्रांति की मशाल लिए दिमाग में चल रहे थे और भारत को उसी समय आज़ाद कराना चाहते थे। तो दोस्तों 1868 में इस किले को सवाई राम सिंह ने थोड़ा सा और एक्सटेंड किया और इसकी उस समय लगभग कॉस्ट आई थी 3.5 लाख रुपया। तो अब मैं आपको इन 9 रानियों के महल, यानी कि जिसको हम बोलते हैं माधवेंद्र भवन, उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। इसका जो निर्माण है लगभग 1800 शताब्दी के अंत में हुआ है। इस आंगन के चारों ओर जो व्यवस्थित, यानी कि एक जैसे 9 स्वीट्स हैं ये, और ये डबल स्टोरी हैं। ये अपने फ़ोटो खिंचा रहे हैं, चलो इनको खिंचाने देता हूँ और अब उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। अच्छा अभी हुआ नहीं है, खिंचवाइए फ़ोटो, तब तक हम दृश्य का आनंद लेते हैं। वो सामने चांद कितना खूबसूरत है। तो ये जो 9 स्वीट्स हैं ये डबल स्टोरी स्वीट्स हैं और इन स्वीट्स के अंदर एक सोने का कमरा यानी कि बेडरूम, एक खाने का कमरा और एक ड्रेसिंग रूम शामिल है। इसके अंदर की जो चित्रकारी है ना, अभी आपको दिखाऊंगा, आप पागल हो जाओगे। यहाँ पर एक रसोई घर भी है नौकरानियों के लिए रहने वाला। वो देखिए सीढ़ियाँ, छज्जे, दीवारें, जालीदार तहखाने, और वो देखिए सामने कितना सुंदर दृश्य है। और यहीं से देखिए वो सामने आप चढ़ भी सकते हैं। तो ये सुरक्षा की दृष्टि से
सुंदरता की दृष्टि से, रहने की दृष्टि से। और दोस्तों आप हैरान होंगे ये जान करके कि इसके नीचे इतना ठंडा है ये, गर्मियों में होने के बावजूद भी, जयपुर राजस्थान में होने के बावजूद भी, कि बहुत कमाल लगता है, जैसे एयर कंडीशन हो। तो आइए अब इसको नीचे दिखाता हूँ। यहाँ से अब हम नीचे उतरेंगे और उन शयन कक्षों की तरफ जाएंगे, उनकी खूबसूरती, उनकी खसूसियत के बारे में मैं आपको बताऊँगा। और ये भी बताऊँगा कि किस तरीके से जो यहाँ से बिजली यानी कि लाइट यहाँ से नीचे जाया करती थी, कैसे यहाँ से अंदर रोशनी जाया करती थी रोशनदानों से, आपको दिखाता हूँ। चलिए नीचे। यहाँ से नीचे उतरना बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि टूरिस्ट इस समय बहुत आ रहे हैं। ये नवंबर का महीना है, लेकिन चलते हैं। आप यहाँ का ये जो पीला रंग है इसको देखिए, क्योंकि पीला रंग ब्राइटनेस का प्रतीक है, शौर्य का प्रतीक है, और जब धूप आती है तो बड़ा सुंदर दिखता है ये। और ये देखिए, यही वो चार दीवारी छज्जा है जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसके नीचे इस यहाँ से प्रकाश धूप जाया करती थी। और यहाँ से हम और नीचे जाएंगे और वो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं वो कमरे जो रानियों के हैं। और यहाँ से शुरू होती है वो भूल भुलैया। अगर आपको पता नहीं है तो आप शायद भूल भी सकते हैं, कितना अंधेरा है, लेकिन उस ज़माने में घी के दिए दीपक जलाए जाते थे यहाँ पर रोशनी करने के लिए। तो यहाँ नीचे उतरते हैं। और दोस्तों एक ख़ास बात बताता हूँ, ये जो साथ में जो दीवार है ना, जब मैं इसके ऊपर हाथ लगा रहा हूँ तो इतनी चिकनी, इतनी सॉफ्ट दीवार है कि अगर आप यहाँ से रगड़ भी खाते हैं तो आपको कुछ नहीं होगा। यानी कि ये इस तरीके से बनाई गई है कि ये बहुत ही इको फ्रेंडली है। ये है वो चौबारा बोल लें या वो जगह बोल लें जो एक कॉमन एरिया है, और जहाँ से अगर आप पहुँच जाएं और आपको ये समझ नहीं आएगा कि आपको अब किस कमरे में जाना है। वो सामने ये सारे वही स्वीट्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। और ये ऊपर बेल्जियम से मंगाए हुए शीशे हैं, रंग बिरंगे, लाल, हरे, नीले और पीले। ऊपर ऊपर छत की नक्काशी देखिए, इन दीवारों को, इन दरवाज़ों को, इन इन ये जो इसके शीशे हैं, खिड़कियां हैं, चौबारे हैं, कितनी सुंदर, कितनी खूबसूरत। अभी तो आप इसको 2D में देख रहे हैं, लेकिन मैं इसको 3D में देख रहा हूँ। और इसकी ये गुंबद इतनी मजबूत है यहाँ पर। इसमें दोस्तों इतनी ठंडा महसूस कर रहा हूँ, और ये नवंबर का महीना है तो ये टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। इसकी जो दीवारें हैं वो कुछ इस तरीके की हैं कि सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडी लगती हैं। अब यहाँ से हम दूसरे स्वीट की तरफ जाते हैं। हर जगह एक किचन रूम बना हुआ है स्वीट के अंदर, और ये वो कॉमन एरिया है जहाँ पर हम निकल के आते हैं, जहाँ से हमने एंट्री किया था। दरवाजे इतने बड़े हैं जहाँ से हाथी भी प्रवेश कर सकते हैं। राजा के हाथी यहाँ तक आया करते थे, और सैनिक भी यहाँ पे होते थे। यहाँ पर पूरा उनका, लेकिन यहाँ पर पुरुषों को इतने आने की अनुमति नहीं थी। ये सिर्फ महिलाओं के रहने की जगह थी। तो ये था नाहरगढ़ का एक व्लॉग, जिसे मैंने इस दृष्टि से दिखाने की कोशिश करी कि यहाँ का आर्किटेक्चर कैसा है, यहाँ पर ये जो 9 रानियों के लिए स्वीट बने थे ये कैसे थे। तो दोस्तों अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।